आज का जो टॉपिक है वो अल्कालाइन फास्फेट, यानी कि इस टेस्ट के बारे में हम लोग पूरी तरह से जानने वाले हैं। यानी कि जो अल्कालाइन फास्फेट होता है दोस्तों, यह एक एंजाइम्स होता है जो कि हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है। और जब यह टेस्ट हम कराते हैं तो इस टेस्ट के माध्यम से हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा ब्लड है उसमें अल्कालाइन फास्फेट की कितनी मात्रा मौजूद है, यानी कि कम है या ज़्यादा है। लेकिन बात ये आती है कि यह जो एंजाइम्स है ये कहाँ पे बनता है, कैसे बनता है। तो मैं आपको बता दूं, जो ये एंजाइम्स होते हैं वो हमारे सेल्स में मौजूद प्रोटीन मोलिक्यूल्स होते हैं। जब हमारे शरीर में कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो यह उस रिएक्शन को करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। लेकिन जो अल्कलाइन फास्फेट होता है वह मुख्य रूप से तो हमारे लीवर के अंदर पाया जाता है, यानी लीवर के अंदर बनता है। लेकिन इसके साथ ही साथ जो ये होता है यह हमारे बोन में, आंत में, पैनक्रियास में और किडनी में भी बनता है। यानी कि लीवर के अलावा इन सब जगह पर भी आप अल्कलाइन फास्फेट जो होता है वह बनता रहता है। लेकिन जब कोई गर्भवती महिला होती है, कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है, तो उनके शरीर में यह गर्भनाल के अंदर बनता है, यानी कि अल्कलाइन फास्फेट। दोस्तों इस टेस्ट में हमें लीवर और जो हमारे गाल ब्लडर है वह ठीक तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यह जानने के लिए अक्सर ये डॉक्टर आपको रिकमेंड करता रहता है कि इस टेस्ट के माध्यम से आप करा कर देख लो कि आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या गाल ब्लडर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों इस टेस्ट के माध्यम से हमें ये भी देखना होता है किसी पेशेंट को अगर हेपेटाइटिस बी हुआ है, सिरोसिस हुआ है, बाइल डक्ट में अगर ब्लॉकेज हो चुका है या किसी को अगर बोन का प्रॉब्लम है, तो इस टेस्ट के माध्यम से ये भी जानकारी हमको हासिल किया जाता है। चूँकि डॉक्टर जो अल्कलाइन फास्फेट होता है वो सेपरेट ये टेस्ट नहीं बोलता है, तो इस टेस्ट को हमें एलएफटी यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट के साथ ही किया जाता है और ये एलएफटी का एक पार्ट्स भी होता है। अब बात आता है कि इस टेस्ट को कैसे आप कराओगे। तो इसके लिए दोस्तों सबसे बेस्ट तरीका है 8 से 10 घंटे का हमें फास्टिंग का सैंपल देना चाहिए, जिससे जो हमारा रिजल्ट है वो सबसे बेहतर आ सके। जब नॉर्मल रेंजेस की बात करेंगे दोस्तों तो वह 56 से लेके 119 यूनिट पर लीटर तक होता है। लेकिन अलग अलग लेबोरेटरी में अलग अलग एज के आधार पे जो ये रेंजेस है वो डिफरेंस हो सकते हैं, यानी कि कम या ज़्यादा आपको देखने को मिल सकता है। जब आपका रिजल्ट आता है तो अगर हाई आए तो उसका मतलब क्या होता है, हम कैसे समझेंगे कि अगर रिजल्ट हमारा हाई आ गया तो हमको क्या क्या दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों अगर हाई हुआ है किसी को तो शायद पेशेंट को रिकेट्स का प्रॉब्लम हो सकता है, ओस्मोमेलेसिया अगर हो सकता है, पेगेट्स डिसीज हो सकती है, या किसी पेशेंट को अगर बैक्टीरिया हुआ है तो उस कंडीशन में भी जो अल्कलाइन फास्फेट होता है वह बढ़ जाता है। इसके अलावा जो मैंने आपको पहले बताया था कि बोन का दिक्कत हो या किडनी का प्रॉब्लम हो उस कंडीशन में बढ़ता है, हेपेटाइटिस या सिरोसिस हो वहाँ पे भी बढ़ जाता है। लेकिन अगर लो आता है तो क्या समझे हम, यानी कि जो हमारा अल्कलाइन फास्फेट है इसका जो रिजल्ट है अगर लो आता है, कम आता है नॉर्मल रेंज से, तो हमें किस बीमारी को ये इशारा करता है या हमें क्या दिक्कत हो सकती है या हो रहा है। तो दोस्तों उसमें सबसे पहले आता है किसी को अगर माइल न्यूट्रिशन की अगर कमी हुआ है, यानी कोई व्यक्ति अगर कुपोषण का अगर शिकार हुआ है तो उस कंडीशन में जो अल्कलाइन फास्फेट होता है वह लो हो जाता है। या किसी को सिलिक डिसीज अगर हुआ है तो वहाँ पे भी आपको लो हो जाएगा। किसी व्यक्ति के अंदर विटामिन्स की या मिनरल्स की अगर कमी हो जाती है तो वहाँ पे आप देखते हो जो ये अल्कलाइन फास्फेट होता है वो अपने नॉर्मल रेंज से कम आता है। तो अगर रिजल्ट आपका आता है तो आप खुद पढ़ सकते हो, खुद जान सकते हो कि इसका मतलब क्या हुआ, अल्कलाइन अगर कम या ज़्यादा है तो हमें क्या दिक्कत हो सकती है। फिर भी समझ में नहीं आता तो अपने डॉक्टर जाकर रिकमेंड करें और उनको दिखा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो कि अल्कलाइन फास्फेट होता क्या है। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।